मगर इस वक्त जो हालात इन मुसलमानों पर, ऐसे हालात में हम कैसे निपटें इन परेशानियों का, इन दिक्कत और इन तकालीफ का हम कैसे मुकाबला करें। ये कौम को इसकी ज़रूरत है और ये हालात पैदा हुए हमारे मुल्क में जो बरसरे इक़्तिदार तबका है, जिनको फुल पावर और अथॉरिटी है, उनके माध्यम से, उनके ज़रिए से खुसूसन टारगेट बनाया गया हिंदुस्तान के मुसलमानों को। और सिर्फ मारने का नहीं, बल्कि इस अर्थ पर, इस ज़मीन पर दूसरे दर्जे का शहरी और दूसरे दर्जे का इंसान बनाने की तैयारी और स्कीम और मंसूबा उन्होंने बनाया। और हमारे बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि जो हो रहा है सबके लिए हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, ये हमारा और आपका भूल। बर्मा, म्यांमार आपके मुल्क बांग्लादेश के बहुत करीब है। 1882 के अंदर, 82 के अंदर बर्मा म्यांमार में यही कानून लागू किया गया था। वहाँ पर भी NRC कराई गई थी, खुसूसन मुसलमानों की। तो बर्मा के अंदर 6.5 लाख मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, कलिमा पढ़ने वाले। जब 6.5 लाख लोगों में आधे लोगों का नाम उस लिस्ट में था और आधे लोगों का नाम NRC की लिस्ट में नहीं था, जिनका नाम था वो तो खुशी में थे, लेकिन जिनका नाम नहीं था उनमें कुछ लोग वो थे जो परेशान नज़र आ रहे थे। कैन राइट नाउ व्हाट आई हैव टू डू एंड वेयर विल आई गो, कि हम कहाँ जाएंगे और हमें क्या करना होगा। परेशान थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। और कुछ लोग वो भी थे जो ये कहते थे, अरे कुछ नहीं होगा, जो होगा सबके साथ होगा, जो होगा देखा जाएगा। ये उनका कहना था। जो फिक्र करने वाले लोग थे वो भी थक हार कर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। 82 के अंदर वहाँ पर NRC कराई गई। 6.5 लाख लोगों में से तकरीबन आधे लोगों का नाम नहीं आया। अभी 1.5 साल पहले आंग सांग सूची, एक ऐसे इंसान का नाम, औरत का नाम, जिसको दुनिया ने अमन का अवार्ड दिया था, यानी 14 साल तक वो धरने पर बैठी रही थी, जुल्म अहिंसा, जुल्म हिंसा तशद्दुद के खिलाफ। तो लोगों ने देखा कि ये जुल्म के खिलाफ 14 साल तक बैठी रही अनशन पे, भूख हड़ताल पे, तो इनको
अमन का पुजारी कहना चाहिए और उनको अमन का एवाज दिया गया। उसी आंग सांग सूची की ज़ेर निगरानी 1.5 साल पहले म्यांमार बर्मा के अंदर बौद्ध बुद्धिस्ट के धार्मिक गुरुओं ने, बुद्धिस्ट का कपड़ा लाल होता है, उनका यूनिफॉर्म रेड कलर का होता है, यानी खूनी रंग का होता है। तो उसके धार्मिक गुरुओं का क्या कहना था कि म्यांमार बर्मा में जिन मुसलमानों का नाम एनआरसी में नहीं है, हम उनके खून से अपने यूनिफॉर्म को रंगीन करेंगे। 1.5 साल पहले बर्मा के अंदर जो बुलडोज़र चला कर वहाँ के लोगों को मारा गया और ज़मीन खोद कर ऊपर से मट्टी डाल दी गई और तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर 46 से 50 हज़ार मुसलमानों को लुक़्मे अजल मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे भाइयों, वो लोग क्या थाना नहीं जाते थे? क्या कोर्ट नहीं था उन लोगों के लिए? आपको याद होना चाहिए, जिनका नाम एनआरसी के लिस्ट में नहीं होता है वो घुसपैठ कहलाते हैं। और घुसपैठ वो होता है जो ना तो एफआईआर कर सकता है, ना अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, ना तो वो किसी पद के लिए इलेक्शन के अंदर फाइट कर सकता। वहाँ निकाला नहीं वहाँ के लोगों को कि नहीं तुम लोग निकल जाओ, घुसपैठिए हो, नहीं रहने दिया। यू कैन स्टे हियर, तुम रुक सकते हो, यू कैन लीव योर लाइफ ऑन द अर्थ ऑफ म्यांमार एंड मरबा। बर्मा की जमीन पर तुम अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन दूसरे दर्जे का शहरी बनकर जब चाहेंगे तुम्हें कत्ल कर देंगे। जब हमारी इच्छा होगी तुम्हारी माँ और बहनों की इज्जत व आबरू को लूटा जाएगा। जब मन में आएगा तुम्हें जानवरों के नाम पर तुम्हारे सर उड़ा दिए जाएंगे। ये सिचुएशन हो जाती है जिनका नाम नेशनल रजिस्टर के अंदर नहीं होता है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर CAA NRC NPR लाकर सेम वही तारीख दोहराने की कोशिश की गई जो बर्मा म्यांमार के अंदर 1.5 साल 2 साल पहले वहां के मुसलमानों के साथ हुआ। हम आज सो रहे हैं। 70 साल पहले इस देश के अंदर एक कानून बना था, नमाज रोजे के ऊपर आज मेरी बात करने का इरादा भी नहीं, क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, 2 बजने के करीब है। संवैधानिक कानूनी जानकारी देकर जा रहा हूं। अगर सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल है, अगर ज़मीर जिंदा है, तो मेरे भाइयों आवाज़ बुलंद करोगे और इन गद्दारों को, इन लुटेरों को, इन दकियानूसी ख्याल रखने वाले गद्दारों को इनकी नींद ताकि हराम हो जाए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कम से कम 55-60 दिन हो चुके अभी तक शाहीन बाग के अंदर डटे हुए हैं। या आखिर कौन लोग हैं? हम अगर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंचेगी और वो बेचैन होंगे, उनकी नींद उड़ेगी। और उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन किया, जो धर्म के नाम पर उन्होंने कानून बनाया, उनको सोचना होगा I am going to the wrong way, we are going to the wrong way, but the Muslim and the Indian people are going to the right way and to save and their constitution, Indian constitution, वो संविधान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं।
ताकि उनको पता चले 70 साल पहले ये देश आज़ाद हुआ। 70 साल पहले आज़ादी किनकी रही मैं बताऊंगा आपको। 70 साल से इस देश का ये जो देश चल रहा है वो एक सिस्टम पर चल रहा। वो सिस्टम कौन सा है? जिसको हम लोग संविधान बोलते हैं, जिसको हम लोग आईन बोलते हैं, जिसको हम लोग भारत का संविधान बोलते हैं।